तो इन्होंने हमारे साथ पोपट कर दिया। अब हमने इन्हें भी पता क्या खिलाया, अंडा मैगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी आ गई है। अब गर्मी आ गई है तो भैया गर्मियों के कपड़े भी अलग ही होते हैं। तो भैया बच्चों के स्कूल से आई है खबर कि गर्मियों की ड्रेस ले लो बच्चों की। तो भैया हमने ले ली है, अब हम सिलवा रहे हैं। वो अब हमारे बच्चे हो रहे हैं माशाल्लाह बड़े, तो भैया ना हमने आपके पैंट शर्ट लिए ना स्कर्ट लिए हैं। अब क्या हमने लिया है सिर्फ कपड़ा, और हम बना रहे हैं खुद यूनिफॉर्म, है ना भाई। तो ये है बच्चों की यूनिफॉर्म का कलर। ये देखो, ये कमीज है और ये भैया सलवार है, पर ऐसी कर दी जैसे गवर्नमेंट स्कूलों की हो गए। ये वाला कलर ज्यादातर है ना गवर्नमेंट स्कूल में चले। पहले अच्छी थी क्रीम और वाइट, पहले हमारी वैसी थी हल्की बादामी कलर की, है ना, क्रीम कलर की। और वो हाँ बादामी, और बादामी पैंट थी और क्रीम शर्ट थी। आपके चलो कोई नहीं, कलर से क्या लेना। तो भैया हम बना रहे हैं सलवार कमीज। और दूसरी बात, एक चीज़ और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, लास्ट तक भी लोग में बने रहें, वो सरप्राइज आपको आगे मिलेगा, है ना। है yes. हमारी भैया जान हो रही है। आज हमने व्लॉग अपना शाम के टाइम से स्टार्ट करा है, पर कोई नहीं, मगरिब के जान हो रही है। अब मिलेंगे हम नमाज पढ़ने के बाद, है ना भाई। तो सबके लिए सब कुछ करोगे। तो गाइस अम्मी अभी सिलाई कर रही हैं। होए वे भी जमाना हो गया। चल 12-13 सेकंड की बन भी गई। जी हाँ अरे अच्छे। तो गाइस चलो, अगर ये झूठ नहीं बोल रही है, कैमरा चालू हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं माशाल्लाह से मेरी एक यूनिफॉर्म अक्की की तैयार हो चुकी है। अब दूसरी की मैंने सलवार सीने की तैयारी करी है। टाइम आप देख ही सकते हो मैं किस टाइम बैठी थी और क्या टाइम हो गया। बस मान जा, अंधेरा हो रहा। तो गाइस आज का खाना शाम का मन्नू ने बनाया था। क्या खाने में बनाया था इसने? चाउमीन। जब इनने बनाया था तो भैया ये तो कुछ स्पेशल ही बनाएगी, दाल रोटी वाले तो हम हैं। इसे तो फास्ट फूड पसंद है ना भाई। जी जी। तो इसने बनाई थी चाउमीन, और इसके पापा ने कर दिया हमारे साथ पोपट। प्रैंक प्रैंक ना बोलूंगी, प्रैंक ही प्रैंक हुआ है होता ये। तो मजाक होता। इन्होंने पता मेरे साथ क्या कर दिया, आज हम सोच रहे थे मतलब शादी, जैसे कि आपको पता है ईद के बाद सब जगह शादी पड़ती है, तो भाई हमारे भी रिलेशन में कई कार्ड आए रखे, लेकिन हम कहीं की भी शादी अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि भैया माशाल्लाह से हस्बैंड बहुत बिजी है हमारे, और इनकी तबीयत भी खराब है। और कुछ भैया मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। तो मतलब मेरी तबीयत वैसा अल्लाह का शुक्र है कोई खास खराब नहीं है, लेकिन वही है जैसे कि मतलब मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, एकदम भीड़ भाड़ को देख कर मेरा दिल घबराने लगता है। तो इसलिए मैं भैया कहीं जा ही नहीं रही, अपने घर ही ठीक हूँ, क्योंकि एकदम खराब हो जाती है, एकदम ही अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाती है। तो भैया हमारी शादी बहुत ज़्यादा छूट रही है, और हमारे भाई जी शादी में गए हुए हैं, और इन्होंने भी मेरे से बोला कि ऐसा करूँगा मैं भी शाम को दावत में जाऊँगा, मैं भी खाना नहीं खाऊँगा घर पे, तो बस जो भी तुम बनाओ अपनी पसंद का बना लेना। मतलब मैंने कहा ठीक है, वरना हम सोच रहे थे आज घर पे पार्टी करेंगे, क्योंकि मन्नू ने बोला अम्मी तुम तो बड़ी वैसी हो, हम मतलब हमें जो ईदी मिली वो तो हमने खर्च कर दी, और हमने सबने पार्टी कर ली, मिल गया, और तुम्हें जो पापा ने 2100 रुपये दिए सबसे ज़्यादा तो ईदी मिली तुम्हें, और तुमने अपनी ईदी हम पे खर्च भी नहीं करी। मैंने सोचा बात तो गलत नहीं है मन्नू की, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है अब पार्टी मैं दे दूँगी तुम्हें, तुम्हारे सबके बटवे हो गए खाली। तो मैंने कहा चलो एक दिन मेरी तरफ से हो जाएगी, लेकिन फिर जब मैंने सोचा मैंने कहा अच्छा लगता भाई हस्बैंड काम पे और हम पार्टी करें, तो मैंने आज का सोचा था, आज जैसे कि शनिवार की नाइट है तो मैंने कहा चलो आज कर लेंगे। अम्मी सैटरडे नाइट भी हो सकता था, शनिवार की रात भी हो सकता था। शनिवार की नाइट है। मन्नू बैठ मुझे, तो फिर मैंने चलो जो भी आप समझ गए होगा ना। तो फिर पता इन्होंने मेरे से जब बोला कि मैं दावत में जा रहा हूँ, तो मैंने आज की भी कैंसिल कर दी फिर अपनी पार्टी। मैंने कहा चल कल संडे में कर लेंगे दोपहर में, लेकिन अब इन्होंने आके अचानक से क्या कहा, खाने में क्या बनाया। मैंने कहा क्यों तुम तो दावत में गए थे, तो क्या कह रहे अबे यार मैं तो भूल गया जाना, और मैं तो फिर सीधा घर ही आ गया। तो इन्होंने हमारे साथ पोपट कर दिया। अब हमने इन्हें भी पता क्या खिलाया, अंडा मैगी। मैंने कहा भैया हमने चाउमीन खाई है, चाउमीन हो गई ठंडी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत बच रही है वो ठंडी हो रही है, और ये चीज़ गरम गरम अच्छी लगती है। अब इनके लिए गरम गरम बनाई है मन्नू ने अंडा मैगी। तो गाइस ये तो हो गई खाने पीने की बात।
अब मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कि आपके लिए सरप्राइज है और एक बड़ी न्यूज है ना भाई? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज तो वो है ये कि जैसे कि एक यूनिफॉर्म सिल गई है और दूसरी की तैयारी है। तो अब दूसरी किसकी है भाई? क्योंकि जीशान की तो अभी छुट्टी है और वो क्या सलवार सूट पहन के और जाएगा? वो सलवार सूट थोड़ी ना पहनेगा, उसकी तो पैंट शर्ट आएगी और अक्की की सिल गई है। तो आप लोग समझदार हो, अंदाजा लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम क्लियर कर देते हैं। मन्नू की पढ़ाई माशाल्लाह से चालू हो चुकी है। ये दूसरी यूनिफॉर्म मन्नू की है ना भाई? यस, मैं तो कर रही हूँ स्कूल रिजॉइन। हाँ, तो मन्नू ने करा है फैसला कि अम्मी अब मेरी तुम आगे की पढ़ाई मेरी कंप्लीट करवा दो। मैंने कहा चलो बेटा जैसा सही लगे वैसा कर लो। क्योंकि दरअसल ये हो गया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम इसकी 10वीं फाइनल हुई थी, तो इसे 11वीं में एडमिशन लेना था, लेकिन उसी दौरान मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस साल तो इसका इसलिए नहीं हुआ। और फिर ऑपरेशन के बाद मेरी वही है कि होती रहती है तबीयत खराब। और अब भी जिस दिन से एडमिशन के लिए मन्नू ने बोला उसी दिन से दिल घबराने लगा। लेकिन मन्नू कह रही है, मैंने ले लिया लेकिन एडमिशन। मन्नू कह रही है अम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा मतलब हाथ बटा दूंगी फिर भी, लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी करवा दो। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो इसकी भैया 2 क्लास तो इसकी अभी इंटर मतलब इंटर तो होने के लिए है ही रहा है, बात की अल्लाह मालिक है। पर यह है कि मतलब इसने 11वीं में एडमिशन ले लिया है और अपने पुराने स्कूल में ही लिया है। अक्की के में यहीं पास गई, क्योंकि दूर का यही है, क्योंकि फिर भैया लाना ले जाना पड़ता है तो। और दूसरी बात ये है कि मेरी तबीयत भी खराब रहती है, अब यहाँ तो पास में ही है तो अपना हैंडल हो जाएगा, है ना भाई? तो ये थी आपके लिए गुड गुड न्यूज। न्यूज, बड़ी न्यूज। अब भैया अक्की मन्नू भी अक्की और जीशान के साथ स्कूल जाएगी। अब मम्मी और घर में अकेली और रहेंगी। हमारे दिन पुराने लौट आए, जैसे ना तीनों को छोटे छोटों को भेज के हम अकेले हो जाते थे, ऐसे अब फिर से हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे हैंडल, है भाई? तो गाइज ये तो हो गई ये। और अब भैया मन्नू कमेंट भी पढ़ दो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रिहाना जी का तो मुझे याद भी है थोड़ा सा। रिहाना जी कह रही कि आपने शायद हमारे साथ प्रैंक कराया, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से सही लग रही हो, तबीयत खराब नहीं लग रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत मेरी खराब थी, लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो माशाल्लाह मेरे हंसने बोलने से तबीयत ठीक हो जाती है। और अम्मी ने जब एनर्जल भी पिया था। और हाँ, व्लॉग का ऐड करने से पहले ही मैंने अपना एनर्जल पिया था, क्योंकि मैंने कहा चलो, क्योंकि कल नगमा जी का कमेंट कल ही तो आया था इस बात का, मैंने बताया कि लत लग गई है, और कल ही मैं ना बनाती तो अजीब लगता है ना जी, कि आज ही बोला आज ही। तो अब भैया मन्नू पढ़ेगी कमेंट कमेंट। पढ़ रही हूँ कमेंट। हाँ जी पढ़ो, और हम कर रहे हैं सिलाई। ये सो गया बेटे? नहीं, वो टीवी देख रहा है नीचे। आज का पहला कमेंट है मोहम्मद शाकिर का। वेरी नाइस। नहीं बगैर देखे पढ़ दिया नहीं, गलत पढ़ा। नाइस भी लोग। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। राहिल रहमान, नाइस ब्लॉग। गर्मी में सभी तरह के रायते बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ना बोला था। हलाल रेसिपी बाय मालिहा, वेरी ट्रू वर्ड्स, नाइस ब्लॉग। थैंक यू जी। नेहा गुप्ता, जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पढ़ाई में कच्चे हैं जीशान भाई, और आप जल्दी अच्छी हो जाओगी। गर्मियों में हल्का खाना ही खाएं। मेरे भी फेवरेट हैं खीरे का रायता, पुदीने की चटनी। हाँ थैंक यू जी। और देखो अब 2 दिन से मौसम ठीक है ना, तो माशाल्लाह से वाकई में मैं कल भी ठीक रही हूँ, है ना? और आज माशाल्लाह पूरे दिन भी ठीक रही हूँ। मेरा वाकई में जैसी गर्मी बढ़ेगी ना वैसी मुझे दिक्कत होएगी। मोहम्मद काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपने हमारे साथ प्रैंक किया था, क्योंकि माशाल्लाह आप बिल्कुल बढ़िया लग रही हैं माशाल्लाह। नहीं, मैंने प्रैंक नहीं करा था, उसका जवाब मैंने अभी दे ही दिया है पहले। और दूसरी बात ये, भैया नंदो को तो भावत बीमार भी बढ़िया ही लगे हैं। मोहित खान, आई लव एंड आई लाइक यू फैमिली। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, नए पुराने जितने भी हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, और बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। और देखो मुझ जैसी बीमार भी एकदम खिल जाती है नहीं है? तो बस हो गए भाई। नहीं, नगमा खान का रह रहा है अभी नगमा खान, माशाल्लाह शबनम जी, पर आप बीमार नहीं लग रही। ये तो हिम्मत की बात है कि आप ब्लॉग बनाती हो रोज। मैं तो आपका बहुत ही मेहनत समझती हूँ। आपकी हिम्मत समझती हूँ? नहीं, मेहनत समझती हूँ। हिम्मत तो उन्होंने पर लिख दिया ना, हिम्मत की बात है कि आप ब्लॉग बनाती हो। अच्छा। हाँ भाई, लेकिन कोई बात नहीं,
करना पड़ता है भाई। अब जब कोई काम हाथ में लिया है तो है ना, है। यस। लेकिन बस थोड़े से आइडिया वगैरह भी दे दो कुछ, क्योंकि मैं पता अब क्या खाना वगैरह भी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बोला कि दावत वगैरह चल रही हैं। और भैया मैं तो सच बताऊं ना, तो ये बच्चे भी मैं भी ज़्यादातर ये तो फास्ट फूड पसंद करते हैं। और भैया मुझे तो चाहे कामचोर समझो इस बात में, गर्मियों में चाहे कुछ भी, मुझे चावल वगैरह ही अच्छे लगते हैं। तो मैं वो क्या दिखाऊं। अब जैसे कि आज इसने चाउमीन बनाई थी, तो मैंने कहा क्या चल छोड़, रहने दे, मत दिखा। कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोई डिशेज तो मैं दिखा देती हूँ। लेकिन वो ये कि भैया माशाल्लाह से शादी ब्याह बहुत ज़्यादा चल रही है और सब में दावत चल रही है इनकी, है कि नहीं। यस। हम तो जा नहीं रहे, पर भैया घर के बड़े जो हैं, बड़े भी और मन्नू पापा भी ये अटेंड कर रहे हैं, नहीं है। मन्नू पापा तो वो वाली अटेंड करते हैं जो रात की होती है, और भाई जी तो हमारे दिन में रात में मतलब चले ही जाते हैं। तो इसलिए भैया अब खाना वाना तो ऐसे ही हो रहा है। तो भाई चलो कर दे क्या एंड, कर दीजिए। मन्नू पापा से मैं एक रील बनाने की जिद कर रही हूँ, लेकिन वो बनवा ले। मन्नू पापा बता दो, बना लोगे? नहीं। पापा अशरफ अली। चलो तो कोई बात नहीं। बस गाइस मैं और कुछ नहीं कह रही इनसे, बस इतना कह रही हूँ कि बस दो तीन बात कह दो। बीवी जिंदाबाद, पड़ोसन मुर्दाबाद। लेकिन ये मान नहीं रहे मेरी इस बात को। नो कह रहे नहीं भाई नहीं, तू जिंदाबाद है, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी और जिंदाबाद। मैं ही बता देती हूँ मैं कौन सी रील को कह रही हूँ। नहीं मैं दिखा भी दूंगी। तो गाइस चलो ठीक है, हंसते हंसाते यहीं व्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दो तो हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।